हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरवाड़ी व काली मंदिर समिति चुनाव। उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य के लिए होगा मतदान। अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव निर्विरोध निर्वाचित। सह सचिव व कोषाध्यक्ष भी चुने गए निर्विरोध। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर 3 उम्मीदवार मैदान में। कार्यकारिणी सदस्य के 13 पदों के लिए 14 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। अभी मैं जोरहाट स्थित हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरवाड़ी एवं काली मंदिर समिति प्रांगण में उपस्थित हूं। मैं पीआरजे न्यूज के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो चुनाव की प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी है एवं प्रत्याशी की सूची चुनाव अधिकारियों के द्वारा आज प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में काफी दिनों से हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरवाड़ी एवं काली मंदिर समिति के जो 741 सदस्य हैं, वोटर लिस्ट के अनुसार सभी के मन में यह उत्सुकता थी या नहीं होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन ही हो जाएगा। जो 21 आदमी कार्यकारिणी तय होना है, उस पे कोई कैंडिडेट चुनाव भरेगा, पर्ची भरेगा या नहीं भरेगा। तो लेकिन ये इंतजार की घड़ी खत्म हुआ और इसी क्रम में चुनाव अधिकारियों के द्वारा आज सूची प्रकाशित किया गया है। मैं पीआरजे न्यूज के सभी दर्शकों एवं हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरवाड़ी एवं काली मंदिर समिति के जितने भी सदस्य हैं, सभी जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी एवं उनके टीमों के द्वारा प्रत्याशी की सूची जारी किए हैं, उसमें अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन भरा गया था, कुंज बिहारी गुप्ता जी, जिस पे मतदान नहीं होगा। वह कुंज बिहारी गुप्ता जी निर्विरोध चुने जाएंगे। सेकंड, कार्यकारी अध्यक्ष, जिस पे राधे श्याम चौधरी, एक ही नाम है, मतदान नहीं होगा। उपाध्यक्ष का 2 पद है, लेकिन यहां देख रहा हूं जो तीन कैंडिडेट अपना नामांकन पत्र भरे हैं, पवन गुप्ता, राजू गुप्ता और संजू प्रसाद। तो जैसा कि इस प्रत्याशी सूची में देखने को मिल रहा है, जो उपाध्यक्ष के पद पर मतदान होगा, जो कि 16 तारीख को आयोजित किया जाएगा। महासचिव के पद पर दिलीप शाह, एक ही नामांकन पत्र सामने आया है, मतदान नहीं होगा। कोषाध्यक्ष के पद पर एक ही नाम सामने आया है, अजय यादव, मतदान नहीं होगा। वहीं रही बात, जैसे टोटल 21 पोस्ट हैं, 21 में 8 पदाधिकारी और 13 कार्यकारिणी सदस्य के लिए नामांकन पत्र होना चाहिए था, लेकिन कार्यकारिणी सदस्य के लिए 13 की जगह 14 नामांकन पत्र जमा किया गया है, जिससे कि कार्यकारिणी सदस्य के लिए भी चुनाव के द्वारा जितने भी 13 सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। इसमें एक एक करके नाम मैं बताना चाहूंगा। अक्षय लाल गुप्ता, अजय साहू, विजय मिश्रा, देवेंद्र पंडित, ज्ञानचंद साहू, लव कुमार राकेश, मोती प्रसाद गुप्ता, परशुराम झा, प्रेमचंद गुप्ता, राजकुमार राय, शंकर प्रसाद कलवार, शत्रुघ्न कानू, उमेश गुप्ता व विकास सांडल्या। तो टोटल 14 हो गया, जिस वजह से चुनाव के द्वारा ही इसमें से कार्यकारिणी सदस्य उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, जिसका निर्णय 16 तारीख को होगा। मुझे एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पीआरजे न्यूज के सभी दर्शकों एवं हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरवाड़ी एवं काली मंदिर समिति के जितने भी साधारण सदस्य हैं, उनको जो आगामी 16 जून 2024 को चुनाव होने जा रही है, उसमें अपना मत का प्रयोग करें और एक अच्छा कार्यकारिणी बनाने का कार्य करें। कार्यकारिणी बनाने में सिर्फ विकास का ही कार्य हो, ऐसा नहीं देखना चाहिए। विकास के कार्य के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो समाज को एकजुट कर सके, समाज को जो एकजुट कर सके एवं विकास के कार्य को साथ में चला आगे बढ़ा सके, ऐसा ही कार्यकारिणी समिति का गठन होना चाहिए। जो उम्मीद है, जो हमारे सदस्य जो भी 741 है, वह इस कार्य को करेंगे। अभी मैं आम चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी श्री स्कंद मिश्रा जी से इस चुनाव से संबंधित कुछ बातें करना चाहूंगा। आइए उनसे बात करते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय, जैसा कि आपको तो पहले से ही अच्छा अनुभव रहा है और अपना सेवा इस ठाकुरवाड़ी को दे चुके हैं, तो इस बार अभी तक का तैयारी और अब आज आप अंतिम सूची भी प्रकाशित कर चुके हैं,
तो कृपया पीआरजे न्यूज के दर्शकों एवं सभी हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति के जो 741 सदस्यों हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा और 16 तारीख को क्या आपका शेड्यूल है या इस बीच में यदि कोई शेड्यूल है तो वो कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे। मैं सर्वप्रथम पीआरजे मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे पहली बात कि चुनावी प्रक्रिया के तहत आज उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होनी थी, तो शाम 7 बजे वह सूची हमने प्रकाशित कर दी है और उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष पद, कार्यकारी अध्यक्ष पद, महासचिव पद, सह सचिव पद और कोषाध्यक्ष पद के लिए केवल उतने ही नामांकन आए जितने पद की संख्या है। मसलन अध्यक्ष के लिए 1 पद, 1 ही नामांकन आया, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए 1 पद के विपरीत 1 ही नामांकन, महासचिव 1 पद के लिए 1 नामांकन, सह सचिव के 2 पद हैं, 2 ही नामांकन आए और कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए 1 ही नामांकन आए। तो इन पदों पर जिन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है वे सभी निर्विरोध निर्वाचित होंगे, लेकिन उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की जो प्रक्रिया है वह चुनावी प्रक्रिया के समापन के बाद ही घोषित की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन पत्र आए हैं और इसलिए उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और कार्यकारी सदस्य के पद जो है वह 13 हैं और इन 13 पदों के लिए 14 नामांकन पत्र आए हैं और इसलिए इस पद के लिए भी कार्यकारी सदस्य भी 13 चुनने के लिए भी चुनाव होंगे और पूरी प्रक्रिया के दौरान 33 नामांकन पत्र जारी हुए थे, जिनमें से 24 नामांकन पत्र जमा हुए और 1 नामांकन पत्र वापस लिया गया। तो कुल 23 नामांकन पत्र हमारे पास बच गए थे और जिसमें कार्यकारी सदस्य और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। मैं बताना चाहूंगा कि आगामी 16 जून को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और उसके 1 घंटे के बाद फिर मतगणना शुरू होगी। उसी दिन परिणामों की घोषणा की जाएगी और इस बीच में उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें मतदाता सूची चुनाव अधिकारी से वो संग्रह कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए जो भी नियम है शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में वो सारे काम हो। बतौर चुनाव अधिकारी मैं समाज बंधुओं से मतदान एक स्वस्थ गणतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद है, एक मजबूत गणतंत्र के लिए और खास करके सामाजिक संस्था में चुनाव जो है गणतांत्रिक प्रक्रियाओं का मूल्य बोध कराती है, इसलिए सभी सदस्य बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लें, यही मेरा अपील रहेगा सभी सदस्यों से। 16 तारीख को जो चुनाव आप करवाने जा रहे हैं तो कृपया एक चीज बताइए, जो 16 तारीख को आपका कार्यक्रम क्या रहेगा और कैसा रहेगा, जिससे कि इस न्यूज के माध्यम से जितने भी सदस्य हैं जो उसी हिसाब से अपना शेड्यूल को तैयार कर सकें और पहले से ही अपना कार्य तय कर सकें। जो इस समय मुझे जाना है, मतदान करना है या जब मतगणना होगा, क्या पूरा शेड्यूल है आपका 16 जून 2024 का रविवार का? मैं इस सवाल के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी। रविवार का दिन है, सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 2 बजे तक मतदान का समय रहेगा। 2 बजे के बाद हम ठाकुरबाड़ी का प्रवेश द्वार बंद कर देंगे, लेकिन उस दौरान जो भी मतदाता पंक्ति में रहेंगे ठाकुरबाड़ी के अंदर, उन्हें वोट देने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो जितना बजे तक चले। और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के, मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के 1 घंटे के विश्राम के बाद हम मतगणना शुरू करेंगे और जितना जल्दी होगा मतदान, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि केवल कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सदस्य के लिए ही चुनाव हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि मतगणना में भी ज्यादा समय लगना चाहिए और शाम होते होते जो है हम लोग परिणामों की घोषणा कर देंगे। एक चीज बताइए, जैसे जिस दिन 16 तारीख को इलेक्शन होगा उसी दिन आपने मतगणना का भी कार्य रखा है, ठीक है? 3 बजे से मतगणना आप करेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं, लगभग 6 या 7 बजे तक चलना चाहिए। तो क्या जो भी प्रत्याशी उस दिन विजयी होंगे उनको प्रमाण पत्र आप उसी दिन जारी करेंगे या उसका क्या शेड्यूल है? नहीं, वह संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि
चुनाव परिणाम आते आते शाम हो जाएंगे और कौन विजयी होंगे कौन पराजित होंगे इसका तो फैसला भी नहीं कर सकता हूं, तो मैं सही है। तत्काल सर्टिफिकेट बनाना नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक दिन या उसके पश्चात एक दिन, क्योंकि उसको प्रिंट करवाने में उसकी प्रक्रिया भी है तो उसमें समय लग सकता है, तो उस अगले दिन या उसके अगले दिन जो है मैं प्रमाण पत्र, विजयी प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था करूंगा। धन्यवाद अस्कन जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, जिससे कि आप जितने भी बातें कही है इससे हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति के जितने भी सदस्य हैं इनको बहुत ही उपयोग में आएगा। जो अपना मत का प्रयोग 16 तारीख को, जिससे कि सही कमेटी इस ठाकुरबाड़ी का विकास एवं इससे पहले ही मैं बोला हूं, विकास के साथ साथ ठाकुरबाड़ी के लिए अच्छा एक कार्यकारिणी का गठन करना इसलिए जरूरी है कि वो विकास भी कर सके और समाज को एक कर सके। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो समाज को एक करना। यदि आप समाज को एक कर लेंगे तो कार्यकारिणी अपने आप अच्छा से चलेगा एवं ठाकुरबाड़ी का विकास भी बहुत अच्छा से होगा। लेकिन समाज यदि विभाजन हो तो ठाकुरबाड़ी का या किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति के जितने भी साधारण सदस्य हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 16 तारीख को आइए और एक सशक्त कमेटी का गठन करने में अपना भागीदारी दीजिए, जिससे कि एक अच्छा कमेटी बने जो पूरे समाज को भी साथ लेकर के चले एवं ठाकुरबाड़ी की विकास का कार्य भी करे। धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारी YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।